डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम विद्या से अगर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को ख़त्म करना है तो हम इसको कैसे लगभग 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को हम कैसे रिवाइज करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि अगर 95 प्लस आपका केमिस्ट्री में जरूर नंबर आएगा। केमिस्ट्री में नहीं है, हर सब्जेक्ट में हम लोग इसका टारगेट लेकर चल रहे हैं कि बच्चों का अधिक से अधिक नंबर आए। तो समय को बिना गवाए हम लोग क्या करते हैं कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप विद्या से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे अवतार हो चाहे जो भी हो, तो इसका जो क्विक रिव्यू है, क्विक रिव्यू देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए विद्या से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका जो क्विक रिव्यू है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है कार्बोनिल यौगिक। देखिए वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं, तो ये होता है आपका आर और ये भी होता है आर, यानी कि इससे आर श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और कार्बन से डबल आबंध O होता है। यानी कि कार्बन से डबल आबंध O जिस श्रृंखला में पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। ठीक, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन किसे कहते हैं। ठीक, ये आपको तो भाई जब ये चैप्टर है तो इसमें बोलेगा ही। फार्मेलिन किसे कहा जाता है, क्लेजन संघनन नाम वाले अभिक्रिया हैं, आप इसको जरूर देख लेंगे। क्लेजन संघनन, टिन्सेंको अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया, ठीक, वोल्फ किश्नर अपचयन, बेकेलाइट। बेकेलाइट देखिए इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेकेलाइट है। बेकेलाइट कई बार पूछा है, अभी आप लोग जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। फिर है पार्किन अभिक्रिया। पार्किन अभिक्रिया भी आपसे कई बार पूछी गई है। बेंजोइन संघनन, कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बोक्सिल होते हैं जिसमें COOH माने जो भी यौगिक आएगा कार्बनिक यौगिक, अगर उसमें COOH समूह उपस्थित है तो आप बोलेंगे क्यों क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य का घटनाक्रम ये है। ठीक, ये उसके बाद एस्टिकरण अभिक्रिया, यानी कि जो भी नाम वाले, यानी कि जो भी नेमिंग अभिक्रिया है आप उसकी चिंता तो पहली बार छोड़ दीजिए। नाम वाले अभिक्रिया को क्या है कि मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें क्या होगा कि आप जाकर अगर उसको देख लेंगे तो आपका जो नाम वाला अभिक्रिया वो आपसे वो तैयार हो जाएगा। यानी कि नाम वाला अभिक्रिया का टेंशन आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न को अगर तैयार करना तो कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, चाहे उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH, ये सब उसकी पहचान है। कहा जाएगा एल्डिहाइड किसे कहते हैं, यानी वह कार्बनिक श्रृंखला जिसमें CHO उपस्थित होता है वो एल्डिहाइड है। वह हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जिसमें कार्बन से डबल आबंध हो, दोनों तरफ श्रृंखलाएं हों, तो कहा जाएगा वो कीटोन है। वह हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जिसमें COOH उपस्थित हो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये अपने भाषा में याद करने का सबसे आसान चीज़ है। बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। तो बहुविकल्पी प्रश्न को आपको याद करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि बहुविकल्पी प्रश्न में कौन से जो ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कम से कम 2 बार पूछे गए हैं। जैसे देखिए ये 2 बार पूछा गया है, ये 2 बार पूछा गया है। तो जो भी एग्जाम में 2 बार पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप क्या कीजिए कि सबसे पहले हाईलाइट कीजिए। यानी हाईलाइट जब आप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब आप विद्या खोलेंगे एल्डिहाइड कीटोन का तो सबसे पहले आपका दिमाग इस पे जाएगा, तो आप इसको देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि देखिए ये 2017 और 22 में पूछा गया 3 साल के गैप पे, तो निश्चित है कि 17 से 22 4 साल पे, फिर तो ये भी तो सकता है कि 25 में आ जाए। तो ये विद्या के जो भी विकल्प जितने प्रश्न हैं और बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं उन सबको आपको ये कोशिश करिए कि डेली अगर आप चाहेंगे तो डेली 1 घंटे में आप पूरे चाहेंगे तो पूरे विद्या को 1 घंटे में आप चाहेंगे तो पूरे विद्या को रिवाइज कर सकते हैं। पूरे विद्या को रिवाइज कर सकते हैं। जब पूरे विद्या को रिवाइज कर सकते हैं 1 घंटे में तो सारे बहुविकल्पी को डेली देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। देखिए ये सारे क्या है कि सारे प्रश्न आए हुए हैं 2017 में, 18 में, 17 में, 17 में, 17, 18, 22 से 3, देखिए तीनों साल पूछा गया है। उसके बाद से देखिए ये सभी जितने हैं अवतार में भी जितने होंगे सब ये प्रश्न आए हुए हैं। इन प्रश्नों को आपको कोशिश ये करना है कि इन प्रश्नों को आपको डेली देख लेना है कि डेली इनके जो आंसर क्या होंगे। बस आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न पढ़ के इसका आंसर क्या है तो एच टी कम आपको बस ये। उसके बाद से जो भी प्रश्न पढ़ेंगे उसका जो आंसर होगा वो आप लोग जरूर देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेथिल एसीटेट। उसी के बाद इन सारे प्रश्नों को आप रोज देखना है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है कि यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त किया जाता है। यूरोट्रोपिन देखिए ये पूछा है, यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त किया था। कई बार मैंने भी एग्जाम दिया था तो मेरे एग्जाम में ही आया था, 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। यूरोट्रोपिन में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें क्या करते हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, और एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ प्राप्त करते हैं तो ये प्राप्त होता है आपका यूरोट्रोपिन। देखिए ये अभिक्रिया आपको लगता होगा कि कितना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको देखिए इसको आसान से आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि
यूरोट्रोपिन का आपको सूत्र ही याद होना चाहिए। अगर यूरोट्रोपिन का सूत्र आपको याद है तो आप ये अभिक्रिया आराम से कर ले जाएंगे। तो यूरोट्रोपिन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2 का होल 6N4, ये होता है यूरोट्रोपिन का सूत्र। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा आपका फार्मल्डिहाइड, यानी फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। कि अभिक्रिया आपको किससे कराना है, तो अमोनिया से कराना है। अगर अमोनिया से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा, ये हो गया। लेकिन जब संतुलित करना होता है तो संतुलित के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो अगर यूरोट्रोपिन का सूत्र आपको पता है तो अमोनिया कितने हैं, अमोनिया नाइट्रोजन कितना है इसमें, तो NH3 होगा, सॉरी NH3 होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए कितना करेंगे, मान लो 4 कर दिए तो 4 तिहाई 12, तो इसको भी 12 करने के लिए कितना लगाएंगे, तो इस पर इसको अगर 12 करना है तो हम क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे 4 और यहाँ भी नाइट्रोजन हो गया 4। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन इसका 6 है, तो कार्बन हो गया 6, तो 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, तो 6 दूना 12, अब 12 2 14, और आपके पास कितने हो गए, तो 6 6 12, ये हो गया 6 6 12 और 12, फिर ये 12 12 24। तो जब आपके पास 12 यहाँ पे है तो इसको भी कितना कर दीजिए 6, तो ये भी 6 दूना 12, यानी आपका हो गया। तो अगर यूरोट्रोपिन अगर आपको प्राप्त है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यूरोट्रोपिन अगर आपको प्राप्त, अगर याद है आपको यूरोट्रोपिन, तो मान लीजिए हमको अमोनिया से अभिक्रिया कराना है, तो अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन कितना है 4, तो कर देंगे 4 अमोनिया। कार्बन कितना है 6, तो भाई कार्बन एक ही होता है HCHO, यानी फार्मल्डिहाइड में, तो इसको भी 6 करेंगे तो ये दोनों संतुलित हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन कितने हैं, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो इसको भी 6 करने के लिए 6 जोड़ेंगे। ये हो गया आसान भाषा में, यानी यूरोट्रोपिन को आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद से फार्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, जो ये है फार्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में जो तुलना है, अंतर है, इसको आप देख लेंगे। कम से कम 2 गुण 3 गुण है इसमें, तो आप क्या करेंगे कि इसमें 2 गुणों को देख लेंगे। उसके बाद से हम आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पे कि उसको कैसे हम, अब आते हैं 3 अंकों प्रश्नों पे। 3 अंक के प्रश्नों को हम क्या करेंगे कि 3 अंकों में सबसे आसान जो चीज़ होता है वो होता है IUPAC नाम। यानी IUPAC नाम जब आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, IUPAC नाम अगर आपको अगर आता होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो मेरे चैनल पर मैंने सब चीज़ पढ़ा रखा है। जो IUPAC नाम उसको आसान से आसान भाषा में आप वो जाके देख लेंगे IUPAC नाम कैसे किया जाएगा। फिर इसमें आप क्या कीजिएगा कि जिस तरह आप लोग एल्कोहल ईथर और फिनाइल का किए थे, उसी तरह हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी क्या करेंगे कि देखिए दो अभिक्रिया क्या करेंगे कि एल्डिहाइड का और दो ही अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे कीटोन का, ठीक, कीटोन का और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इन देखिए अगर इन 6 अभिक्रियाओं को आप तैयार कर लेते हैं तो देखिए ये आपके जो चैप्टर है वो तैयार हो जाएगा। यानी कि एल्डिहाइड का 2, कीटोन का 2, कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2, विद्या में जरूर हुआ होगा। यानी कैसे याद करेंगे, तो आप देखेंगे कि देखिए जैसे देखिए यहाँ लिया गया बेंजोइल क्लोराइड को लिया गया और इसका अपचयन कराया गया है, तो क्या बना है, तो ये बन गया है बेंजल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बना है। तो बस इसी टाइप का एक अभिक्रिया आपको क्या करना है कि ऐसा देखना है कि भाई कोई 2 पदार्थ है आपस में अभिक्रिया किया है और दूसरे तरफ कोई एल्डिहाइड का समूह प्राप्त है, तो आप उस अभिक्रिया को याद कर लेंगे। इसी तरह 2 अभिक्रिया, फिर कीटोन का देख लेंगे। कीटोन में देखेंगे कि दोनों तरफ श्रृंखलाएं हैं और बीच में कार्बन है और कार्बन से डबल बंधु है, तो अगर वो प्राप्त है तो उत्पाद में, तो आप देखेंगे कि उन 2 अभिक्रियाओं को आप क्या कर लेंगे कि तैयार कर लेंगे, ठीक। उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इससे क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि किन्हीं 2 अभिक्रियाओं को, चाहे कोई विधि बताइए जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो, चाहे एल्डिहाइड प्राप्त हो, चाहे ईथर प्राप्त हो, अल्कोहल, कुछ भी पूछ सकता है। तो जब 2 अभिक्रिया आप अगर याद किए रहेंगे तो आप इसको आराम से किए रहेंगे। फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पे, और बड़े वाले जो है वो तो शो ऑफ है कि भाई पूछे जाएंगे। जैसे देखिए एल्डिहाइडों के बनाने की किन्हीं 2 विधियों का रासायनिक, देखिए 2 विधि अगर आप तैयार रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर आपको आराम से मिल। देखिए पहले ही कह देगा एल्डिहाइडों को बनाने की किन्हीं 2 विधियों को, मैंने क्या कहा था, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, किन्हीं भी 2 विधियों का आपको क्या करना है कि 2 विधियों को याद कर लेना है कैसे उनका होगा। फिर एल्डिहाइड के सारे देखिए 15 में, 18 में, 23 में पूछे हुए प्रश्न हैं। उसी के बाद देखिए शुद्ध कीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए जब आप तैयार किए रहेंगे उन दोनों में से तो कोई एक विधि अगर आप लिख लेंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है
वो आपका है प्रयोगशाला विधि। सोचिए, कोशिश यही करिएगा कि आप प्रयोगशाला विधि एक अगर 2 याद कर रहे हैं तो उसमें से एक प्रयोगशाला विधि ज़रूर याद करते रहिए। यानी कि प्रयोगशाला विधि अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, ये सारे बोर्ड में आए हुए ही प्रश्न हैं, तो क्या 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 निश्चित है कि नहीं आएगा, ये 2025 में भी आएगा। देखिएगा आप, 24 में आएगा, 2025 में भी आया था, अब आएगा, 24 में आया ही था, 25 में भी आएगा। फिर इसमें अब कुछ नेमिंग वाला अभिक्रिया, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया है, क्रॉस एल्डोल संघनन है, बी कार्बोक्सिलिन है, ये सारे नाम वाला अभिक्रिया हैं। अगर ये समझ में नहीं आता होगा तो हमारे चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आप ये सारे नेमिंग वाला अभिक्रिया मैंने पढ़ा रखा है, जिससे कि आपको इन अभिक्रियाओं से डर लगना खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल